तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस बार 2024 में जितने विद्यार्थी बोर्ड की परीक्षा देना चाहते हैं, उन लोग के लिए ये गणित में क्लास 10th का गणित में जितने पैटर्न इस बार हटाए गए हैं, जिसको आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आज उसके बारे में हम बताना चाहते हैं। क्योंकि काफ़ी बच्चों का ये कन्फ्यूजन अभी तक ये बना है कि किस पार्ट को पढ़ा जाए या किस प्रश्नावली को पढ़ा जाए, किस प्रश्नावली में से बोर्ड में आएगा या किस प्रश्नावली में से नहीं आएगा। आज हम पूरा डाउट को क्लियर कर दे रहे हैं। आज जो हम बता रहे हैं, इस प्रश्नावली को आप एकदम ही मत पढ़िएगा, क्योंकि इसमें से एक भी प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए, इस पे आप लिखा गया क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स, यानी बोर्ड एग्जाम 2023 और 24 में जितने विद्यार्थी शामिल होने वाले हैं, तो उन लोगों से ये आग्रह है कि जितना इस पे आपको बताया जा रहा है कि आप इस एक्सरसाइज और चैप्टर को आप बिल्कुल मत पढ़िएगा, क्योंकि इसमें से एक भी प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में नहीं आने वाला है। दोस्तों, हम बता दें कि इसमें आपको जितना पार्ट को हटा दिया गया है इस बार, कुछ पार्ट हटाया गया है और कुछ पार्ट में से कुछ टॉपिक को हटाया गया है। जैसे मान लीजिए कि प्रश्नावली करके हटाया गया है, तो ये आपका डॉक्टर मनोहर हो गया और एनसीईआरटी पैटर्न हो गया। और ये दोनों किताब में से देकर इस बार जो लॉन्च हुआ है 2024 में नया पैटर्न आपका एनसीईआरटी का और डॉक्टर मनोहर का, उसमें आपका ये 30% जो सब्जेक्ट था उसको हटाकर फिर से नया प्रिंटेड ये किताब को निकला है। उस किताब के पहले पेज पे आप देखेंगे तो जितना आपको सिलेबस को हटाया गया है, उसको विस्तार रूप से उसपे स्टेप बाय स्टेप समझा के साइड में लिख दिया है कि इतना आपको अध्ययन करना है और इस चैप्टर को आपको अध्ययन नहीं करना है या इस प्रश्नावली का अध्ययन नहीं करना है। उसी से रिलेटेड आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यह हटाए गए जितना भी पैटर्न आपका, जैसे कि आपका पहला जो चैप्टर है इसमें का मैथ क्लास 10th का वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या में से आपको एक्सरसाइज 1A जो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से सिद्ध एचसीएफ और एलसीएम निकालना था, यह आपको नहीं पढ़ना है। यानी कि एक चैप्टर आपका वास्तविक संख्या में से एक्सरसाइज 1A और 1D, 1A में आपको पढ़ना था, यानी एक्सरसाइज आपका 1A में पढ़ना था यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ निकालने के लिए। यह आप इस बार बोर्ड परीक्षा 2024 में नहीं देगा। दूसरा टॉपिक आपका आता है एक्सरसाइज 1D, ये पहले पार्ट का है, 1D पढ़ना है, यानी कि एक पार्ट में सबका 2 एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं पढ़ना है। डॉक्टर मनोहर में 1A और 1D ये आपको मत पढ़िएगा। और एनसीईआरटी पैटर्न में जाकर देखिएगा, जो एनसीईआरटी बुक है उसमें आपको 1A और 1D नहीं दिया होगा, बल्कि इसमें 1 पॉइंट आपका 1 दिया होगा, इस तरह करके दिया होगा, तो उसको आप जाकर छांट लीजिएगा। इसको बिल्कुल मत पढ़िएगा, क्योंकि आप इसको पढ़ेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा बर्बाद होने वाला है। दूसरा आपका चैप्टर है बहुपद। बहुपद में से आपको एक्सरसाइज 2D, जैसे इसमें था आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से भाग करके आपको सत्यता की जांच करना था कि क्या यह सही है कि नहीं है। इस टॉपिक को हटा दिया गया है, यानी एक्सरसाइज 2D में जो आपको सत्यता की जांच करने के लिए जो दिया था, उस टॉपिक को इस तरह बिल्कुल ही हटा दिया है, उसको आप मत पढ़िएगा। ठीक, यानी कि एक्सरसाइज नंबर आपका 2D नहीं पढ़ना है। तीसरा जो आपका चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में सबका 2 टॉपिक्स हटाया गया है। 2 टॉपिक्स मतलब 2 प्रश्नावली, 2 एक्सरसाइज को आपको हटा दिया गया, बिल्कुल ही हटा दिया गया है। उसको आपको इस बार पढ़ना ही नहीं है। जैसे समझ सकते हैं, एक्सरसाइज 3A में जब आपका ग्राफी विधि जो था, तो उसको हल करके 2-4 हल करते थे, फिर उसको ग्राफ बनाते थे। काफ़ी लंबा सवाल था ये, लॉन्ग में, यानी इस बार आपको ग्राफीय विधि हटा दिया गया है। क्लास 10th का तीसरा चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण में से 3A, इस वाले प्रश्नावली को बिल्कुल इस बार हटा दिया गया है। जो नई आपका ये पैटर्न जारी हुआ है उसके तहत हम बता रहे हैं। एक्सरसाइज 3D, यानी तीसरा पार्ट में 3D प्रश्नावली जो था आपका एक्सरसाइज 3D, इसमें को आपको था वज्रगुणन विधि से, वज्रगुणन विधि से आपको 2 अज्ञात राशियों का मान निकालने के लिए जो दिया था, उसको भी इस बार हटा दिया गया है। तो यानी कि कुल मिलाकर आपको 3 पार्ट में, यानी कि पहले पार्ट में से आपको 1A नहीं पढ़ना है, 1D नहीं पढ़ना है, चैप्टर नंबर 2 बहुपद में 2D आपको नहीं पढ़ना है, और ये 2 चररैखिक समीकरण में से 3A और 3D, यानी कि इसमें था ग्राफीय विधि से हल करने के लिए, उस टॉपिक हटा दिया गया है। और इसमें 3D में आपका था वज्रगुणन विधि से
आपको 2 अज्ञात राशियों को मान निकालने के लिए इस बार इसको बिल्कुल हटा दिया गया है। इस पे आप टाइम वेस्ट मत करिएगा। इसको छोड़कर आपको टाइम बचेगा तो इसके जगह पर दूसरे सवाल को या दूसरे प्रश्नावली का हल कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं, ये आपका चौथा चैप्टर जो दिया है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में यानी कि इसमें एक ही पॉइंट हटाया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आसान था, सिंपल था, उसको हटा दिया गया है। इसमें एक्सरसाइज 4D यानी कि पूर्ण वर्ग विधि से आपको मूल ज्ञात करने वाली जो प्रक्रिया थी इस बार आपको नहीं करना है। ठीक, पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करने वाली जो प्रक्रिया थी आपको इस बार नहीं पढ़ना है, यानी एक्सरसाइज 4D चौथा चैप्टर में सब आपको पढ़ना है। ठीक, कई जगह कई लोग कंफ्यूजन में है कि चैप्टर नंबर 5 को पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए, लेकिन इस बार देखा गया है किताब में जो नया पैटर्न लागू हुआ है इसमें आपको समांतर श्रेणियों को पूरा चैप्टर को अध्ययन करना पड़ेगा। इसमें से एक भी टॉपिक्स नहीं कटा है, इसलिए इसमें से ज़्यादातर तो सवाल पूछता है, मल्टीपल चॉइस से ज़्यादातर सवाल इसमें से उठाता है। हम ये चाहेंगे कि आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज यानी ट्रिंगल में से आपको एक्सरसाइज नंबर 6D और एक्सरसाइज नंबर 6E ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ये इस टॉपिक को आप देख लीजिए, कुछ बहुत हल्का आप लोग के लिए हो गया है, लेकिन आगे चल के इसमें कई चीज पढ़ना है, ध्यान रहे। यानी कि एक्सरसाइज 6D और एक्सरसाइज 6E यानी चैप्टर नंबर 6 में से आपको 2 टॉपिक्स हटाया गया, यानी 2 एक्स्ट्रा प्रश्नावलियों को हटाया गया है। आप इसमें ध्यान मत दीजिएगा, इस पर टाइम वेस्ट मत करिएगा, यानी इस एक्सरसाइज को छोड़कर अदर उसमें जितना भी दिया है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक दोस्तों, अगला इसमें दे दिया आपका 7वां जो चैप्टर है आपका निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में से एक्सरसाइज 7E इस बार बिल्कुल हट गया है। इस वाले को यानी 7E आपका जो चैप्टर है ये बिल्कुल हट गया, 7C को हटा दिया गया है। 7C में क्या था, त्रिभुज से संबंधित आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए था, 3 बिंदु दिया रहता था, उससे संबंधित आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए था, यानी एक्सरसाइज नंबर 7E को इस बार हटा दिया गया है। एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज नंबर 7C को इस बार हटा दिया गया है, चैप्टर नंबर 7 में था, यानी इसको आपको नहीं पढ़ना है। अगला आपको दिया है चौथा में त्रिकोणमिति का कुछ परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय त्रिकोणमिति का परिचय में से दोस्तों हम बता दें कि मात्र एक ही एक्सरसाइज हटा है जो सिंपल एक्सरसाइज था। पूरक कोणों का यानी पूरक कोणों का जो भी अनुपात होता था इसको हटा दिया गया इस बार। ठीक, यानी 8E इस बार आपको नहीं पढ़ना है। त्रिकोणमिति के परिचय में 8E आपको थोड़ा सा भी नहीं पढ़ना है, इसको आप ध्यान में मत रखिएगा, छोड़ दीजिए, इसको पढ़ना ही नहीं है, यानी इस पे टाइम देंगे तो यानी आपको टाइम की बर्बादी है। इसके जगह पर दूसरा कुछ सब तैयारी करिए, क्योंकि ये जितना बताया गया है इस चैप्टर को छोड़कर यानी 5 सब पढ़ना है, इसलिए इस पर सही का निशान लगाया गया, यानी ये सब के सब पढ़ना है। बाकी यह आपको कट गया है, ये जितना आपको दिया है ये इस बार आपको पढ़ना नहीं है, इस बार हटा दिया गया है, ये भी हटा दिया गया, ये भी हटा दिया गया, ये सब इस बार हटा दिया गया, इसको आपको एक भी पढ़ना ही नहीं है। ठीक, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक, 5वां पूरा पढ़ना है। यह 7वां में दिया था यानी 7E भी आपको नहीं पढ़ना है। और त्रिकोणमिति का परिचय में 8C नहीं पढ़ना है। पूरक कोणों का अनुपात वाला जो आपका मान था sin 90 माइनस थीटा इस तरह करके जो था इसको बिल्कुल हटा दिया गया, इससे आप टाइम वेस्ट मत करिएगा, यानी इसको पढ़ेंगे परीक्षा में नहीं जाएगा, आपको टाइम की बर्बादी होने वाली है। अगला आपका चैप्टर दिया है त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी उसमें उन्नयन कोण, अवनमन कोण इस तरह के सवाल को लगाने के लिए था। तो इसमें आपका ये सब के सब चैप्टर आपका पढ़ना है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, सिंपल है। 9A करके और 9B ये 2 बस दिया है, प्रश्नावली 9A और प्रश्नावली 9B यानी 2 चैप्टर दिया है, इसको आपको पूरा का पूरा अध्ययन करना है, यानी इस वाले टॉपिक को आप मत छोड़िएगा, इसमें से ज्यादातर सवाल को उठाता है। ठीक, इसमें क्या ज्यादातर सवाल उठाता है ये विस्तृत उत्तर में या दीर्घ में, यानी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर इसमें से बनाता है। ये आपका 9वां चैप्टर का, इस पे हर साल समझ लीजिए कंफर्म है, एक निश्चित है, एक ना एक जरूर प्रश्न है। इस पे आप थोड़ा मेहनत ज्यादा कर दीजिएगा, क्योंकि अच्छा चैप्टर है ये, थोड़ा इसको फिगर कठिन होता है बनाना, तो इस पर आप थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। वृत्त, ये वृत्त आपको जो दिया है, वृत्त 10वां जो चैप्टर है इस सब के सब पढ़ना है। ठीक, वृत्त आपका ये पूरा टोटल एक्सरसाइज आपको पढ़ना है। और इधर है कई रचनाएं। बता दें दोस्तों कि ये रचनाएं जो आपका चैप्टर है ये पिछले साल हम लोग को अध्ययन करना था, लेकिन इस बार 2024 में जितने बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उन लोग को ये रचनाएं संपूर्ण अध्याय यानी पूरे पाठ को हटा दिया गया है। इस बार इसको आपको नहीं पढ़ना है, इस बार इसको नहीं पढ़ना है, ये पूरे चैप्टर को हटा दिया गया है। ठीक, रचनाएं चैप्टर
संपूर्ण चैप्टर को नहीं पढ़ना है, इस पे लिख दिए हम। अगला देखते हैं, इस पे लिखा है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी कि चैप्टर नंबर जो आपका 12 दिया है 12, तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में एक्सरसाइज जो 12C है, इसको आपको इस बार नहीं पढ़ना है, काफी आसान हो गया है, यानी इस बार इसको नहीं पढ़ना है। बाकी जो आपका 12E हो गया, 12D हो गया, इसमें आपका MCQ करके जो सवाल है इसको आप सॉल्व करिएगा, क्योंकि ज्यादातर इसमें MCQ करके सवाल है, इसमें से आपको बोर्ड परीक्षा में जो 20 नंबर का मल्टीपल चॉइस प्रश्न पूछेगा उसमें दे सकता है। ठीक, यानी कि चैप्टर नंबर 12 में से आपको केवल से केवल एक्सरसाइज नंबर 12C इस बार आपको नहीं अध्ययन करना है, इसको नहीं पढ़ना है। अगला आपका दिया है चैप्टर नंबर 13, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें 13 में ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपका ये चैप्टर है, क्योंकि इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है फार्मूलों को लेकर, तो कुछ आसान भी इस बार हो गया आपका। एक्सरसाइज 13C चैप्टर नंबर 13 का एक्सरसाइज 13C और एक्सरसाइज 13D, ये दोनों को दोनों हटा दिया गया है, यानी कि शंकु का छिन्नक इस बार नहीं पढ़ना आपको। और ये 13C में जो आपका था, इसमें जितना क्वेश्चन दिया है उसको आपको नहीं पढ़ना है, यानी कि ये काफी आप लोगों का आसान हो गया है। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी 13 चैप्टर में से आपको 2 एक्सरसाइज को अध्ययन इस बार नहीं करना है। बाकी इसके सिवा जितना बचता है आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बाकी जो बचेगा उसमें से अच्छा से पेपर बनाया जाएगा। आज ज्यादातर सवाल इसमें के 12 चैप्टर और 13 चैप्टर में से बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर सवाल पूछता है। ठीक, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, वृत्त संबंधित क्षेत्रफल हो गया, इस तरह के ज्यादा सवाल इसमें से बनाता है, जिसमें से इस बार कुछ एक्सरसाइज को हटा दिया गया है। इसके हटाने के बाद से जितना एक्सरसाइज बचेगा उसको आपको अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा। यानी दोस्तों बता दें कि यह वाला यानी कि 12C चैप्टर 12 में से और 13C चैप्टर यानी चैप्टर नंबर आपका 13 में से पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 13C और 13D, ये दोनों आपको नहीं पढ़ना है। ठीक, इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है। अब आता है सांख्यिकी में आपको एक्सरसाइज नंबर 14E इस बार अध्ययन नहीं करना है, क्योंकि 14E में आपको ग्राफ बनाने वाला था, त्वरण बिंदु खींचने वाला था। इस बार इस टॉपिक को हटा दिया गया है, इस पे आप थोड़ा सा भी ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक को हटा दिया गया है। जिस टॉपिक को हटा दिया जाता है उस पर आप लगाते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं रहेगा तब सबको लगाएंगे, सोचेंगे कि समय से परीक्षा में पूछेगा। इसलिए हम सोच रहे थे कि इस वीडियो को बनाकर, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बता दें कि इसमें जिस टॉपिक को आपको पढ़ना है उसको आप अच्छे से अध्ययन करिए। जिस टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है उस पर टाइम को वेस्ट न करें, उस पर टाइम को न गंवाएं, उसको छोड़कर उसके जो टाइम आपका मैनेज करके बचेगा उसके एक्सरसाइज नंबर 14E इस बार आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, 14 ही नहीं पढ़ना है। यानी ये 14E बस नहीं पढ़ना है, बाकी सब एक्सरसाइज पढ़ना है। 14A हो गया, 14B हो गया, 14C हो गया, 14D हो गया, इस तरह करके कंटिन्यू सब आपको पढ़ना है। बस उसमें से एक एक्सरसाइज को यानी एक प्रश्नावली को आपको हटा दिया गया है, जो है आपका 14E। जो भी उसमें सवाल होगा उसको आप अध्ययन मत करिएगा, क्योंकि इस पर परीक्षा आने वाला नहीं है। प्रायिकता आपका दे दिया है, प्रायिकता आपको टोटल पढ़ना है। प्रायिकता में से एक भी प्रश्नावली या एक भी आपका ये एक्सरसाइज इस पर नहीं कटा है, यानी आपको टोटल ये अध्ययन करना है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों हमें ये बहुत अच्छा लगा कि ये वीडियो बनाकर, क्योंकि काफ़ी बच्चों के मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि किस प्रश्न सिलेबस को हटाया गया है, किस प्रश्न को हटाया गया है, कहाँ से किसको पढ़ा जाए, क्या किया जाए, इस तरह का। तो हम ये सोचे कि इसको बता के बच्चों को बता दें कि आप अपने अंदर से ये नेगेटिव विचार को यानी कन्फ्यूजन को दूर करिए। बाकी जो नहीं पढ़ना है उस पर टाइम को वेस्ट न किया जाए, बाकी जो टाइम बचता है तो जिसको पढ़ना है उस पर टाइम दिया जाए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में जो हट गया है उसको आप अध्ययन करेंगे तो उसमें से बोर्ड परीक्षा में आएगा नहीं, फिर आपको टाइम को बर्बाद होगा। ठीक, इस तरह करके क्रम वाइज आपका टोटल 15 चैप्टर दिया था। 15 चैप्टर में जितने चैप्टर में से जितने प्रश्नावली को हटाया गया है, जितने चैप्टर को संपूर्ण काट दिया गया है, उसको इस पे लिख दिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और उनको ये बताइएगा कि हाँ किस चैप्टर को पढ़ना है, किस चैप्टर में किस एक्सरसाइज को पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है। शायद उसे भी ये बहुत मदद सिद्ध होगा।